हेलो एवरीवन, शालू क्रिएटिव कॉर्नर में आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए जी, आ गया है गर्मियों का सीज़न। तो उससे पहले बना लेते हैं हम करेले। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से करेले हमने ले लिए थे 250 ग्राम, और उनको हमें इस तरीके से गोल गोल कट करना है। अच्छी तरीके से वॉश करने के बाद ही इनकी कटिंग हमें करनी है। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और नई वीडियोस देखने के लिए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो 250 ग्राम मैंने करेले इस तरीके से कट करके रख लिए थे, और उसमें अब हमें आगे का प्रोसेस करना है। तो यहाँ पे ये हमने करेले गोल गोल साइज में कट कर लिए हैं। आप चाहे तो इन्हें किसी भी शेप में काट सकते हैं। ऊपर से डाल दिया है मैंने 1 चम्मच नमक। नमक लगा के सिर्फ हमें आधा घंटा के लिए ही छोड़ना है, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं छोड़ना। तो अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे ताकि इसमें जितना भी कड़वापन होगा वो सब निकल जाए, और बहुत झटपट और बहुत टेस्टी ये करेले बन के तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पे ले लिया है एक बड़े साइज़ का मैंने प्याज, और इसे इस तरीके से लंबे लंबे पीसेस में कट करके हमें ले लेना है। अच्छे से हाँ इसकी करेंगे कटिंग, क्योंकि प्याज से बहुत अच्छा इसमें टेस्ट आता है। तो इसी तरीके से हमें इसे काट के ले लेंगे। कोई ग्रेवी वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए, बहुत अच्छी सी ये भुजिया बन के तैयार होती है। तो चलिए जी, इसको कर लिया है हमने सब चीज़ों को तैयार। तो यहाँ पे करेलों को भी अब हमें अच्छे से धो लेना है। जितना भी इसमें कड़वापन होगा सब अच्छे से निकल जाएगा। तो इसे अभी हमें बढ़िया से पानी से धो लेंगे। तो यहाँ पे इस पानी को हम फेंकेंगे नहीं। किसी को अगर पीने का मन हो करेले का पानी, जैसे जूसेस वगैरह पीते हैं, तो आप इस पानी को बिल्कुल पी सकते हैं। ये बहुत हेल्दी और बहुत ही टेस्टी रहता है। जो शुगर वगैरह होते हैं या फिर जो डाइट वगैरह भी करते हैं वो बहुत अच्छे से इसको पी सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसी सारे करेलों को इसी तरीके से निचोड़ लूँगी। तो बढ़िया सा निचोड़ने के बाद में मैंने रख दिया था सरसों का तेल। सरसों के तेल को अच्छे से हीट करने के बाद में इन करेलों को हमें इस तरीके से थोड़ा सा भूनना है। तो यहाँ पे मैंने 3 से 4 टेबलस्पून ही ऑयल लिया है। ज़्यादा ऑयल की हमें ज़रूरत नहीं है, डीप फ्राई नहीं करना, सिर्फ हमें इनको कलर चेंज होने तक ही भूनना है। भूनने का प्रोसेस करना है, इसलिए ऑयल की ज़्यादा हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे अच्छी तरीके से मैंने पैन में चारों तरफ करेले लगा दिए हैं ताकि ये बहुत बढ़िया सा भुन जाए, और इस तरीके से इनको हमें भून के ही यूज़ करना है। और बहुत अच्छे से ये लगते हैं खाने में, और बहुत ही टेस्टी ये रेसिपी भी बनती है। आप इसको सफ़र वगैरह में भी ले जा सकते हैं। और जो करेला खाने के लवर हैं उनके लिए तो ये समझ लीजिए रामबाण इलाज है। बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में। इस तरीके से बनाएंगे तो ये बहुत टेस्टी बन के तैयार हो जाते हैं। तो इस तरीके से अब इनको हम भून लेंगे अच्छी तरीके से। तो करेलों को बीच बीच में हमें भूनते जाना है, और जब इनका कलर चेंज होगा तभी हमें इनको निकालना है। तो उससे पहले हमें इनको इसी तरीके से पलटते पलटते हुए सेक लेना है अच्छी तरीके से कलर आने तक। तो जब कलर आ जाएगा अच्छे से, तो ये बहुत ही बढ़िया कलर दिखेंगे कलर में। और ये देखिए आ रहा है ना इनमें कलर, बहुत अच्छा सा कलर आ जाता है इनमें भुनने का। तो यहाँ पे हमें इसी स्टेज तक इनको अच्छे से भून के तैयार कर लेना है। तो चलिए जी, ये भून जाएंगे। सिर्फ 3 से 4 मिनट ही लगते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और करेलों की क्वांटिटी पे और उनके साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने ज़्यादा इनकी थिकनेस नहीं रखी, यानी कि मोटाई नहीं रखी। ये बहुत मतलब ना ज़्यादा पतले हैं ना ज़्यादा मोटे हैं, और ये बहुत अच्छे से भून के तैयार हो जाते हैं सिर्फ 3 से 4 मिनट में। तो चलिए इन्हें अब हम निकाल लेते हैं एक पैन में, प्लेट में निकाल लेते हैं पैन से। और अब इसमें हमें जो ऑयल है वो, जो बचा हुआ ऑयल है उसी में हमें लगाना है इसका जीरा का तड़का। तो जीरा और सौंफ 2 चीज़ें मैंने इसमें अच्छे से डाल दी हैं, क्योंकि सौंफ बहुत अच्छा मैटर करती है इसके अंदर, उसका फ्लेवर बहुत उभर के आता है। और जब हमारा अजवाइन और जीरा, अजवाइन और सौंफ तीनों ही भुन जाएंगे, तो इसमें अभी हमें डाल देनी है प्याज। और प्याज भी देखिए अच्छे से हमें इनको, जब कच्चापन निकल जाएगा, इसके जो गुलाबी कलर आ जाता है प्याज में, तब तक हमें भूनना है। और फिर उसमें ऐड कर देंगे हम ये
अपनी भुने हुए करेले भी। तो करेलों को इसी स्टेज पे हमें भून लेना है, भून के ही डालना है जब प्याज हमारी भुनी हुई हो। और फिर उसके बाद में इन दोनों को साथ ही भूनेंगे और फिर जाएंगे उसके अंदर कुछ बेसिक से मसाले, जिसमें है 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्ची डाली है मैंने, और आधा ही चम्मच मैंने डाली है इसमें कश्मीरी मिर्च भी, और चम्मच का 1/4 हिस्सा डाला है हल्दी पाउडर। तो सभी चीज़ों को अच्छे से भून लेंगे अब, क्योंकि इसके अंदर मसालों का बहुत अच्छे से फ्लेवर आना चाहिए। और यहाँ पे आप इसको अच्छी तरीके से भूनिएगा मसालों के साथ में। देखिए मसाला अच्छे से कोट हो गया, अब इसके ऊपर डाल देंगे हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। तो सभी चीज़ों को अब हमें करना है बढ़िया सा मिक्स। तो इस तरीके से मिक्स करते जाएंगे और इसे भूनते जाएंगे। तो अभी हमें बिल्कुल भी पैन को नहीं छोड़ना है, सिर्फ भूनना है, और फिर उसके बाद में इसको हम भूनने के लिए छोड़ देंगे 1 से 2 मिनट के लिए। सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए ही छोड़ना है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और एक साबुत हरी मिर्ची मैंने बीच में से कट करके यानी स्लिट करके डाल दी है लंबी लंबी, और इसे इसी तरीके से हमें काट देना है। तो ये बहुत अच्छे से इस करेले के टेस्ट को और ज़्यादा बढ़ाती है। तो इसी तरीके से हमें भूनते हुए इसको अब ढक देना है। तो देखिए ढक के कितने बढ़िया सा ये हमारे करेले तैयार हो चुके हैं, और हरी मिर्चें इसके अंदर स्वाद को और ज़्यादा बढ़ा देती है, बहुत अच्छी लगती है ये। तो ये देखिए हमारे करेले बहुत अच्छे से बन के तैयार हो चुके हैं। तो इसी तरीके से हमें ये करेले की भुजिया बनाकर तैयार कर लेनी है। तो ये देखिए करेले हमारे बिल्कुल बन के हो गए हैं तैयार, और ये हमारे करेले बिल्कुल सॉफ्ट और बहुत अच्छे से भुन गए हैं। मिर्चों ने भी अपना टेस्ट अच्छे से दे दिया है। तो ऊपर से मैंने डाल दिया 1 चम्मच आमचूर पाउडर। आमचूर पाउडर आप ज़रूर ऐड कीजिए, इसके टेस्ट को और ज़्यादा बढ़ाएंगे, और जो थोड़ा बहुत भी अगर कड़वापन रह जाता है तो उसको बिल्कुल काट देता है आमचूर पाउडर। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है एक और जो एयरटाइट डब्बा। तो इसमें मैं स्टोर करके रखती हूँ करेलों को, चाहे वो भरवा करेले हो, चाहे करेले आलू की सब्जी हो, चाहे इस तरीके की भुजिया वाले करेले हो, क्योंकि इसमें एयरटाइट जार में हम भर के रख लेते हैं तो ये काफ़ी दिनों तक चल जाते हैं। कम से कम 1 हफ्ता तो 10 दिन तो आराम से चलते हैं, और बिल्कुल भी इनको कुछ नहीं होता। इस तरीके से आप अपने करेलों को बिल्कुल स्टोर करके रख सकते हैं, जो कि खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और आप इनको पूड़ी के साथ में, पराठों के साथ में, इवन आप सफ़र में कहीं जा रहे हैं तो आप इसको उनमें भी खा सकते हैं। बहुत ही अच्छे से ये करेले की रेसिपी सुपर हिट रहती है कहीं पे भी सफ़र वगैरह में ले जाने के लिए। और हमारे यहाँ पे तो ये खाया जाता है पराठों के साथ में, बहुत अच्छा लगता है। गर्मा गर्म चाय होनी चाहिए और पराठे होने चाहिए। आप इसको बिल्कुल लंच में बनाकर दे सकते हैं, टिफ़िन वगैरह, ऑफिस वगैरह में अगर कोई खाने के शौकीन हो तो आप उनको ये ज़रूर बना के दीजिएगा। बच्चों को भी ज़रूर ट्राई कराइएगा, क्योंकि बच्चों को भी ऐसी सब्जियां हरी खाने की आदत होनी चाहिए, क्योंकि ये खून को भी साफ़ करती है और बहुत से रोगों को हमारे को बचाती भी है। करेले के तो गुण आपको पता ही है कि कितने अच्छे गुण होते हैं, और शुगर वगैरह वगैरह लोगों के लिए तो ये बहुत ही अच्छे रामबाण इलाज भी है। तो इसको किसी न किसी फॉर्म में ज़रूर खाना चाहिए, चाहे भरवा करेले हो, चाहे आप इनमें बनाकर खाएं आलू की भुजिया के साथ में, या फिर इस तरीके से भी भुजिया बनाकर रखेंगे तो ये आपके बहुत अच्छे से चल जाएंगे। आई होप आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और नई वीडियोस के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ।